मंडलेश्वर जी को मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई आदरणीय बड़े भाई अवधेश जी, आगरा से आए काइस महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राकेश तबकरे जी, विजय जी, मंच में विराजमान श्रीमती किरण श्रीवास्तव जी और हमारे आदरणीय बड़े भाई पत्रकार, हम लोगों के बहुत ही शुभचिंतक जितेंद्र बच्चन जी, भाई विजय जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अनिल जी और खास तौर से इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अशोक कुमार श्रीवास्तव जी और समस्त उनकी कमेटी और खास तौर पर मैं इस कार्यक्रम से पहले उनको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई संपूर्ण काइस समाज की तरफ से और पीठ की तरफ से। साथियों, ये बहुत अच्छा आयोजन, एक तरफ मैरिज एनिवर्सरी भी हुई और भगवान चित्रकूट जी का स्मरण भी, और हमको यही करना चाहिए। जैसा महामंडलेश्वर जी ने बताया कि हम लोग जब जब अपने इष्ट देवता को भूलते जाएंगे, जब जब हम लोग भगवान चित्रकूट जी का स्मरण नहीं करेंगे, निश्चित हम लोग कहीं ना कहीं विपदाओं में फंसते चले जाएंगे। भगवान राम जी के संस्करण में भी आप देखेंगे, जब रामेश्वर राम सेतु की स्थापना हो रही थी, उस समय भी भगवान राम ने भगवान चित्रकूट जी का मंदिर बनाया था। अगर द्वारका की भी बात करें, जब श्री कृष्ण जी द्वारका बनवा रहे थे, महावीर चित्रकूट मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था। तो निश्चित चाहे रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी भगवान हो, उनसे पहले निश्चित भगवान चित्रकूट जी का आगमन इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हुआ। और हम सबको याद करते हैं, लेकिन भगवान चित्रकूट को याद नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं से ये पीड़ा हमारी अपनी व्यक्तिगत भी है, और हम भी जैसे महामंडलेश्वर जी कहते हैं, मैं भी 30 साल से पूरे देश के अंदर एक एक कोने में जाता हूँ, विधानसभा में जाता हूँ, लोकसभा में जाता हूँ, यही कहता हूँ कि हमको पहले अपने देवता की प्रार्थना करनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कौन श्रीवास्तव है, माथुर है, सक्सेना है, भटनागर है, सिन्हा है, कोई भी हो, हमें शादी सक्सेना में भी कर देनी चाहिए, श्रीवास्तव में भी करना चाहिए। रोटी बेटी का हमको साथ रखना होगा। जब हम रोटी और बेटी साथ रखेंगे, तो हम लोग पहले सजरा रखते थे, हम लोग सुनते थे पिताजी जी के समय पे, जब सजरा निकलता था तो हमारी पटना में भी रिश्तेदारी निकलती थी, हम लोगों की महाराष्ट्र में भी रिश्तेदारी निकलती थी। बीच में थोड़ा ये हो गया, श्रीवास्तव में शादी करने लगे, सक्सेना में करने लगे, माथुर में कर रहा है, भटनागर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों में कमी आ गई, और आज इतनी कमी में जो कहने में गुरेज नहीं है कि हमारी बहन बेटियां दूसरी जाति के लोगों में जा रही है। और मैं कहता हूं, दूसरी जाति की ले तो आइए, अपनी जाति के ना जाएं। ये प्रयास करिए कि हम लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार में पढ़ें, और इन सबको तभी हम पूर्ण कर सकते हैं जब हम लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हों। जहां जहां हम लोग राजनीतिक रूप से कमजोर हुए, हमारे बारे में ना शिक्षा के बारे में कोई बात करता है। हमारे नाटी साहब बैठे हुए बड़े भाई हमारे, बहुत लगनशील व्यक्ति हैं। तो हम लोग ना रोजगार में आगे बढ़ रहे, ना शिक्षा में आगे बढ़ रहे। इसका कारण उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति देखिए, जहां बामन एमएलए हुआ करते थे, आज 3 थे, और भगवान चित्रकूट जी की आशीर्वाद से हमने चौथा भी अभी रामपुर में आशा सकते हैं। सभी लोगों को बधाई देता हूँ, कह सकते हैं कि हम लोग भी 5-6 दिन वहां रह के आए। ये बहुत बड़ी मिसाल। मैं कल आर.के. सिन्हा जी से बात कर रहा था, तो आर.के. सिन्हा जी कह रहे थे ये बहुत बड़ा संदेश गया है कि एक काइस को टिकट दी। आजादी के बाद पहली बार हिंदू अगर रामपुर से जीता है तो काइस जीता। आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बरेली मुरादाबाद स्नातक चुनाव क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, और निश्चित सबका कोई ना किसी ना व्यक्ति का
पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, इसमें रिश्तेदारी करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, अभी एक मौका और मिलेगा हमको फार्म जमा करने का। आप अपने लोगों से, रिश्तेदारों से कहिए, काइस बंधुओं से कहिए। उसके बाद ये भी कहिए कि एक काइस बंधु 4 वोट दूसरी जाति के बनवाए, और ये ना कहे कि हमारी बिरादरी का लड़ रहा है। कोई भतीजा बताए, कोई चाचा बताए, कोई रिश्तेदार बताए, तो निश्चित हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। 53 विधानसभाएं, 11 लोकसभाओं का चुनाव है। मैं आप लोगों को पुनः बधाई दे रहा हूं। और जो हमारे भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ बन रही है, देखिए हम बहुत सोचते हैं, भगवान चित्रगुप्त जी ने हमें हाथ पैर सब चीजें दी हैं, बुद्धि दी है। हम हाथ भी चला रहे हैं, पैर भी एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। हम लोग जिस दिन बुद्धि का प्रयोग करने लगेंगे, कोई जाति आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले हमारी जाति है, क्योंकि हमारी जाति, हम लोगों से कहते, कोई कहता है कि हमारी बहुत पकड़ है। मैं किसकी कहां पकड़ है भाई? आप मुख्यमंत्री तक पकड़ होगी, देश के प्रधानमंत्री पकड़ होगी, मेरे हमारी वहां पकड़ है जहां लिखा जाता है। अगर हम 10 काम गलत भी कर लेंगे ना, हमारे भगवान चित्रगुप्त उठा के दूसरे के खाते में डाल देंगे, हमें क्लीन चिट दे सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने साथियों को, अपने परिवार को मजबूत कीजिए। इस तरीके के आयोजन बिल्कुल सही है। आप बर्थडे पार्टी की जगह एनिवर्सरी के साथ साथ अगर भगवान चित्रगुप्त जी का भी अगर स्मरण कर लेंगे, भगवान बहुत खुश होगा कि आज भी हमारा नीचे पृथ्वी पहुंचा हुआ, हमारा खून, हमारा परिवार हमें याद करता है। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम।